हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 के चलते आप सबकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक, तो आप घर बैठे पढ़ाई को जारी रख सकें, इसके लिए न्यू विज़न पब्लिक इंटर कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे कि इस क्लास 7 की जो पहला चैप्टर है परमेय संख्या रेशनल नंबर, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है आज मैं उसको आपको समझाऊंगा। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर मैंने एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करना है और आप जो वीडियो में जाएंगे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरी एक वीडियो है, मैंने समझा दिया है। ठीक, सम संख्याएँ क्या हैं, विषम संख्याएँ क्या हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आज मैं परमेय संख्या और परमेय संख्या ये ना समझाते हुए आपको एक्सरसाइज पर ले चलता हूँ। तो आइए सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। देखिए, जिसका हर एक हो तो हम छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हर संख्या के बटे में अपॉन में एक होता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे लिखा है -7, आप देख पा रहे हैं, इधर देखिए लिखा है -7, 11, 27, -45, 71। कैसी संख्या इसको बनानी, कैसी परमेय संख्या बनानी है, जिसका हर एक हो। तो सबके बटे में एक तो होता ही है, तो अगर हम एक लिख देंगे तो इस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जैसे 7 लिखा है माइनस का, तो हम लिख देंगे 7/1। ठीक, फिर कामा लगा हुआ लगा देंगे, फिर लिखा है 11 तो लिख देंगे 11/1। ठीक, फिर लिखा है 27 तो लिख देंगे 27/1। समझ पा रहे हैं। फिर इसी तरह से कामा आगे लगाएंगे, फिर लिखेंगे -45/1। फिर आगे जगह नहीं है तो हम ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं कामा लगा के वहाँ पे कि 71/1। ये इसका आंसर हो गया। कितना सरल था ना। तो आप क्या करेंगे, कॉपी पे क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसका आंसर इस तरह से दे देंगे। आप अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट रखेंगे, ठीक, ताकि स्कूल खुलने पर आपको अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट ना करना पड़े। जो चीज़ छूट जाएगी उसको समझा दिया जाएगा स्कूल खुलने पर। तब तक ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको पढ़ाया जाए उससे आप अपनी कॉपी को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, कंप्लीट रखिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या है, अंश मतलब ऊपर की संख्या, ऊपर से की संख्या क्या है 8 हो, -16 हो। तो देखिए, एक संख्या आपको दे दी गई, परमेय संख्या क्या है -4/5। ये परमेय संख्या दी गई है, इसका ऊपर अंश क्या है हमारे पास -4, और बनाना क्या है, एक बार पहले बनाना है 8, फिर बनाना है -16। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेंगे। आंसर नंबर 2 का के लिए क्या करेंगे आप, -4/5 लिख लेंगे। तो देखिए का में क्या कह रहे थे, 8, क्या कह रहे थे 8 है, अंश क्या है 8 है। तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, किससे 2 से, तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस के 2 से हम अगले स्टेप में ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी माइनस के 2 से गुणा कर देंगे। तो परमेय संख्या या इस भिन्न पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना ऊपर गुणा किया उतना ही नीचे भी कर लिया। तब हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो माइनस का 10। ये आपका का के लिए आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं खा पर। देखिए, खा में क्या कहा गया है, खा में कहा गया है -16। क्या कहा गया है, सॉरी, खा के लिए भी इसी को नोट करेंगे आप, -4/5। ठीक, फिर आप देखेंगे यहाँ -16 है, खा में कितना है -16, तो हमें यहाँ 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, और -16 है तो माइनस तो पहले से मौजूद है, तो हम प्लस के 4 से ऊपर गुणा कर देंगे और प्लस के 4 से नीचे कर देंगे। तो आपकी भिन्न पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 चौक 16 माइनस का 16, 5 चक्कू 20। इस तरह से आपने परमेय संख्याओं के अंश को चेंज कर दिया, ठीक है, बदल दिया। समझ रहे हैं? इसमें क्या कहा गया था, रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो 16 हो। तो एक बार में आपने अंश 8 कर दिया और दूसरे सवाल में आपने क्या कर दिया, 16 कर दिया, चेंज कर दिया। किस तरह से, संख्याओं से गुणा करके, उसके अंश और हर दोनों में। ये याद रखना है, अंश में भी गुणा करेंगे आप और हर में भी, जितने से ऊपर गुणा करेंगे उतने से नीचे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा हुआ है, -5/-7 को, फिर ऐसे हमने डैश डैश कर दिया है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हमने हिंदी ज़्यादा नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि उसी तरह से हिंदी इसमें है। -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश यहाँ कहा गया था, इसमें क्या कहा गया है, जिसका हर, क्या कहा गया है, जिसका हर है। जिसका हर क्या है, जिसका हर मतलब नीचे की संख्या 7 हो और नीचे की संख्या -14 हो। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर 3, आंसर नंबर 3 का 3 के का में क्या करेंगे, भिन्न को आप नोट करेंगे सबसे पहले, -5/-7। फिर का में देखेंगे, का में क्या है, हर क्या करना, कैसे बनाना है, हर कैसे बनाना है, 7 बनाना है। कैसे बनाना है, 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए हर, देखिए हमने देखा यहाँ माइनस का 7 है, तो प्लस का 7 बनाने के लिए अगर हम इसी संख्या को एक बार फिर से ऐसे नोट करें और माइनस माइनस काट दें, अगर माइनस ऊपर होता है माइनस नीचे होता है तो संख्याएं किस में हो जाती हैं, प्लस में हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा, 5/7 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसी का खा में क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, खा में देखिए, खा में क्या लिखा है, -14। कितना लिखा है, -14 लिखा हुआ है। मतलब आपको इसका हर, इस भिन्न का -5/7 का हर कैसे करना है, -14 करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, -5/-7 ये भिन्न नोट कर ली, क्या करेंगे, -5/-7 दोबारा से लिख कर क्या करना है, 14 लाना है ना बटे में, हर में। तो 2 से नीचे गुणा कर दिया, 2 से ऊपर, क्यों, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10/7 दूनी 14, माइनस का 14। यहाँ माइनस हम नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। क्या करना है, माइनस हमको चाहिए था, इसलिए हमने माइनस को नहीं काटा है, ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का खा, ठीक है, इसको हमने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहे हैं का लिखा हुआ है इस तरह से, -9/-11, खा लिखा हुआ है इस तरह से। तो क्या करना है, इनके जो हर हैं आपको बताना है कि धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। क्या करना है, इनके हर को आपको बताना है कि धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, समझ गए। तो देखो हर हमारे क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं, तो हर को क्या करना है, धनात्मक बनाना है। क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। देखिए आंसर नंबर 4 का जैसे भिन्न लिखी हुई उसी तरह की भिन्न हम लिख लेंगे। इसमें हमने ऐसे लिख दिया है हर, मतलब ये जो भिन्न दी हुई हैं, इन भिन्नों के जो हर हैं उनको धनात्मक बनाना है, ना कि ऋणात्मक। देखिए धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, अगर कोई संख्या माइनस में हो तो ऋणात्मक होती है, और अगर कोई संख्या प्लस में हो, प्लस साइन के साथ, प्लस चिन्ह के साथ हो, वो क्या होगी, धनात्मक कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये भिन्न देखी, कैसी है, -9/-11, कैसी है, -9/-11। इसका हर कैसे बनाना है, धनात्मक बनाना है। तो क्या करने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए हमने दोबारा भिन्न लिखी, और हमने देखा ऊपर भी माइनस था नीचे भी माइनस था, तो हम माइनस काट देंगे, तो हमारा 9/11 आ जाएगा। मतलब हर हमारा धनात्मक हो गया। हर को धनात्मक करना है, क्या करना है, हर को धनात्मक करना है। समझ पा रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है, क्या किया हमने, भिन्न को नोट किया, नोट करने के बाद दोबारा लिखा, माइनस हमने काट दिए, फिर क्या किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। कैसे निकल के आ गया, हमारा हर देखो यहाँ पर +11 है, बस प्लस में बनाना था। अब दूसरा क्वेश्चन को हम उठाएंगे, खा को। देखिए खा में क्या कहा गया है, भिन्न लिखी हुई है 11/,
-17, 11/-17 इस तरह से लिखी गई। इसका भी हर क्या करना है, धनात्मक बनाना है। देखिए कैसे करेंगे धनात्मक, जैसे लिखा है 11/-17, वहाँ क्या था, ऊपर भी माइनस था, इससे पहले वाले में देखो ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, लेकिन यहाँ नीचे माइनस है तो हम माइनस को तो काट नहीं सकते। धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से हम नीचे गुणा कर देंगे, -1 से ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए -1 से नीचे गुणा कर दिया, -1 से ऊपर कर दिया, तो माइनस का 11 हो गया और माइनस माइनस प्लस 17 एकम 17। देखिए हर आपका धनात्मक हो गया और ये 11 एकम 11 -11 हो गया था। तो आपने इस तरह से अगर किसी में एक में माइनस देखा तो क्या कर दिया, -1 से नीचे गुणा, -1 से ऊपर गुणा करना है, तब आपका हर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह क्या रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था आपसे कि हर को धनात्मक बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अंश को धनात्मक बनाइए। क्या करना है, अंश को धनात्मक बनाना है। तो अंश को धनात्मक बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको देखना है भिन्न हमारे ये कैसी है, भिन्न हमारी कैसी है, -7/13, -7/13। तो क्या करेंगे, हम भिन्न को ऐसे ही नोट कर लेंगे एक बार, और अंश को धनात्मक बनाना है। ऊपर हमने देखा माइनस है तो -1 से नीचे ऊपर गुणा कर दिया, -1 से नीचे गुणा कर दिया, तो 7 एकम 7, 13 एकम 13, माइनस माइनस प्लस हो गया और 13 एकम 13 और भी माइनस का 13 आ जाएगा। इस तरह से आपने अंश को धनात्मक बना दिया। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हर को धनात्मक बनाया था, इसमें अंश को धनात्मक बनाना है। चलते हैं इसी का दूसरे पार्ट पर। देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, खा में लिखा है -11/-19। ठीक है, -11/-19। तो हमने एक बार इसी को फिर से लिखा -11/-19। तो हमने आपको बताया है माइनस जब ऊपर हो माइनस नीचे हो तो माइनस माइनस कट जाता है। हम काटेंगे क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, धनात्मक बनाना है। क्या बनाना है, धनात्मक। किसको, हर को, सॉरी अंश को। अंश को क्या करना है, धनात्मक बनाना है। तो हमने माइनस माइनस काट दिया, प्लस का 11 आ गया बटे 19, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले आप ये जान लीजिए कि हर क्वेश्चन में, इसमें तो सारे हमने नोट कर लिए थे सवाल, हर क्वेश्चन में करीब 4-4 हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 बताएं, 5 में भी 2 बताएं। लेकिन आपको क्या करना है, हर एक के सारे सवाल करने हैं। ठीक है, हमने 2-2 समझा दिए हैं, बाकी आप खुद से अपने घर पर वर्क करेंगे उसको सही से। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बना ही हुआ है, आप सब जानते ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर छठा लिखा हुआ है और मैंने कुछ परमेय संख्याओं को लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से बताइए कि कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है, कौन सी धनात्मक है। अब देखिए धनात्मक संख्या बताने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ संख्या नहीं बतानी है, सिर्फ संख्या नहीं बतानी है, आपको परमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, परमेय संख्या बतानी है कि कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है। परमेय संख्या कैसी होती है, जिसके ऊपर और नीचे कोई नंबर लिखा हो, और ये सारी कैसी हैं, परमेय संख्याएं ही हैं। अब हमको देखना है, जैसे ये परमेय संख्या आपने देखा, ध्यान से देखिए, इसमें माइनस नीचे है माइनस ऊपर है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब ये प्लस में पूरी बन जाएगी ना, प्लस में पूरी बन जाएगी। तो हम क्या कह देंगे कि -9/-13 कैसी है, धनात्मक परमेय संख्या है। कैसी है, धनात्मक परमेय संख्या है। अब दूसरे पे आइए, दूसरे को आपने देखा 11/19, लेकिन माइनस कहाँ लगा है, 19 पे लगा है, 11 पे तो नहीं लगा है, मतलब हर में लगा है, अंश में तो नहीं लगा है। तो ये कैसी परमेय संख्या होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, धनात्मक सिर्फ बतानी है। तो धनात्मक कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी, तो ये कैसी परमेय संख्या है, धनात्मक है। अब आगे चल के आइए देखिए, इसमें भी माइनस ऊपर माइनस नीचे, तो ये भी संख्या कैसी है, धनात्मक परमेय संख्या है। ठीक है, सिर्फ लिखना है आपको, हल कुछ नहीं करना है। आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे ऐसे और फिर लिख देंगे धनात्मक परमेय संख्याएँ का लिख लोगे, फिर खा वाला लिख लोगे, और फिर घा वाले में भी देख रहे हो माइनस सिर्फ एक जगह है, 2 जगह नहीं है। तो ये दोनों परमेय संख्या कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, ना कि धनात्मक। तो इनको आपको नहीं लिखना है। आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि
धनात्मक परमेय संख्याएं का ये है और गा, ठीक है, परमात्मा। आगे देखिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या कहा गया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में बताइए कि कौन सी परमेय संख्या ऋणात्मक है। अब देखिए ऋणात्मक जिसमें एक माइनस लगा होगा, जिसमें एक माइनस लगा होगा वो ऋणात्मक हो जाएगी, या जिसमें अगर माइनस नहीं लगा होगा वो पूरी धनात्मक होगी। ठीक, तो आपने देखा एक जगह माइनस लगा हुआ है तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो आप लिखेंगे ऋणात्मक परमेय संख्याएं, का वाला लिख लेंगे, खा वाले को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये धनात्मक है, माइनस ऊपर माइनस नीचे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर गा में आइए, इसमें भी देखा आपने ये ऋणात्मक है तो इसको भी लिख लेंगे उसमें आंसर में, और इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी धनात्मक है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। मैंने हिंदी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जगह नहीं बचती आपके लिए। ठीक है, और आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो कहा गया है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे आंसर 8 का में क्या कहा गया है, -9/21। तो जैसे लिखा है इसी तरह से एक बार हम ऐसे उतार लेंगे -9/21। अब हम देखेंगे 2 से क्या है, कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। हमने आपको क्या बताया था 2 से कटने का रूल, कि जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, इसलिए 2 से ये नहीं कटेगी। ठीक, यूनिट डिजिट देखो यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो इसका मतलब हम किससे काटें, 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से हम काट के देखेंगे, अगर 3 से कट रही होगी तो हम 3 से काटेंगे इसको। देखिए 3 से 3 के पहाड़े में आता है 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, कट गई, -3/7। अब 3 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है। 7 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता है। तो इस तरह से ये संख्याएं अब और नहीं कटेंगी। यही आपका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। देखिए अगले पार्ट में खा में क्या कहा गया है, खा में भी भिन्न एक दी हुई है -18/-27। इसी तरह से एक बार फिर से इसको हम नोट कर लेंगे -18/-27। फिर क्या करना है, फिर आपको काटना है। आपने देखा इसका यूनिट डिजिट तो 8 है, ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो जब 2 से दोनों नहीं कट रही हैं तो हम देखेंगे क्या 3 से दोनों कटेंगी। तो देखते हैं 3 के पहाड़े में 18 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 3 छाक 18, फिर क्या करेंगे 3 9 27। फिर क्या कर सकती है, अभी भी कट सकती है। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 3। अब देखिए हमने माइनस नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये माइनस ऊपर भी था, ये नीचे भी था, ये प्लस में बदल गया। ठीक, माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से, यही आपका सरलतम रूप आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर गा में देखिए क्या कहा गया है। गा में कहा गया है 21/-36। 21/-36 क्या करेंगे, इसी को एक बार फिर से आपको नोट करना है। फिर आपको देखना है किससे कटेगी। आपने देखा कि इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो फिर हम ट्राई करेंगे क्या 3 से कटेगी। 3 के बारे में आता है 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। देखिए 3 से कट गई। अब क्या बचा ऊपर हमारे पास 7, नीचे क्या बचा 12, और माइनस था इसलिए माइनस को हम लगा देंगे। ना 7 से 12 कटेगा, ना 12 से 7 कटेगा। ये इसका सरलतम रूप आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 है घा, इसको आप खुद से करेंगे क्योंकि अब आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी कॉपी पे खुद से करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को क्यों नहीं बता रहे हैं, फिल करना है। ठीक है, वो बुक में आपको फिल करना है, वो आपको खुद से करना है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्न दी गई परमेय संख्याओं के समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखिए। समतुल्य मतलब उसके आगे की, समतुल्य मतलब उसके आगे की 3 परमेय संख्या लिखनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 का इसका आंसर देखिए क्या होगा। हमने लिखा 2/5, इसके आगे की 3 परमेय संख्या क्या कैसे करेंगे। आपको 2 का पहाड़ा आता ही है,
5 का भी आता है, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूना 4, इसको भी 5 दूनी 10, फिर 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, फिर 2 चक्कू 8, फिर 5 चक्कू 20। इस तरह से 1, 2, 3 आगे की समतुल्य परमेय संख्याएं आ गई हैं आपकी। ठीक है, देखिए कितना सरल है आगे की 3 परमेय संख्या निकालना। इसी तरह से खा वाला भी हम बता देते हैं, गा वाला आप खुद से करिएगा। जैसे लिखा है 7/-11, क्या करिए, कामा लगा लीजिए इसके आगे की 3 परमेय संख्या लिखने के लिए। 3 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 11 दूना 22, फिर 7 त्रिक 21, फिर 11 तियाँ 33, फिर क्या करना है आपको, 7 चौक 28, 11 चौक 44। अब आपने देखा यहाँ माइनस लगा था, तो हम हर जगह हर में माइनस लगा देंगे। इस तरह से आपको 3 समतुल्य परमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अपनी फेयर कॉपी को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो जाने पर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर आपको चेक करवाना है। दैट्स इट।